जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उत्थानी एकादशी की कथा सुनाएंगे। कहते हैं कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित समझे जाते हैं। विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप और नीचे यह कार्य संपन्न किए जाते हैं। माना जाता है कि कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से कराते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए कथा सुनते हैं। बोलिए बौंके बिहारी लाल की जय। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और भक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा वर्णन करता हूँ। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देने वाली है जब तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उत्थानी एकादशी नहीं होती है। नारद जी ने कहा, हे जगत पिता, एक बार भोजन करने तथा रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप विधिवत समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म के तथा रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस वस्तु का त्रिलोकी में मिलना दुर्लभ होता है, वह वस्तु देव उत्थानी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। देव उत्थानी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी तुरंत क्षीण हो जाते हैं। हे नारद जी, और जो विधि रहित सुकर्म करता है, उसे कुछ भी सुकर्म का फल नहीं मिलता। जो ब्राह्मण प्राय स्त्री सुहागन अथवा ब्राह्मणी से भोग करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है और उसकी संतान नहीं होती है। जन्म के सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पूर्व निंदक, हंकारी, बुरे आचरण वाला, शूद्री से विषय करने वाला, अति नीच कर्मी घोर नरक में जाता है। जो कोई विधि सहित श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह पुण्य उनका पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य देव उत्थानी एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती है और नरक लोक में कष्ट भोगते हुए पितरगण स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी इस प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल अश्वमेध जगो आदि के फलों से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा भूमि स्वर्ण गौ आदि के दान का फल इस प्रबोधनी देव उत्थानी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस लोक में जीवन सफल उसी मनुष्य का है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। इस लोक में जितने भी तीर्थ देव उत्थानी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं, मनुष्य को समस्त कर्मों का त्याग करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक मास की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुण्य जन्म नहीं पाता है तथा कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो दान, तप, होम आदि जग भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसका अक्षय पुण्य होता है। इस प्रबोधनी एकादशी के दिन जागरण करने का फल सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में स्नान करने के फल से सहस्र गुना होता है। जो पुण्य मनुष्य जन्म से लेकर करता है, वह समस्त पुण्य इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत के आगे व्यर्थ है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत धारण नहीं करता है, उनके भी समस्त पुण्य व्यर्थ है। अंत्य हे नारद जी, तुम्हें भी विधि अनुसार विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो कोई मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उनको चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में
जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा या अधिक सुनते या पढ़ते तथा सुनाते हैं, उनको 100 गो के दान फल मिलता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है तथा वह उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। इतने सुनकर नारद जी ने कहा, हे जगत पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम धारण करना चाहिए। व्रत नियम धारण करते समय कहना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन अन्न का भोजन करूंगा। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान की विनय करने के पश्चात ही पूजा करके व्रत का प्रारंभ करके रात्रि को जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन, गीत गाकर, कथा, बाजे, नृत्य आदि से संपूर्ण रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर पुष्प, फल, धूप तथा अगर आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। जो कोई मनुष्य भगवान की पूजा अगस्त्य पुष्प से करते हैं, उनके सम्मुख इंद्र देव भी हाथ जोड़ स्थित हो खड़े रहते हैं। अगस्त्य के फूलों के श्रृंगार से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बिल्वपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत समय पर मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुलसी दल द्वारा कार्तिक मास में भगवान की पूजा करते हैं, उनके 10,000 जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस मास में नित्य प्रति श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्मरण करते हैं तथा छूते हैं, सेवा करते हैं, पौधे को सींचते हैं, कथा कीर्तन करते हैं अथवा संत सेवा करते हैं, वह मनुष्य 1000 कोटि युग तक श्री भगवान के लोक में निवास करते हैं। कार्तिक मास में जो लोग तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं, उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य कदम्ब पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह लोग जमराज की यातनाओं को नहीं भोगते हैं। और जो मनुष्य गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनको मुक्ति लाभ होता है। अशोक तथा बकुल के पुष्पों से भगवान की पूजा करने पर अंत काल तक वह पूजा करने वाला अशोक रहता है। सफेद और लाल कनेर से विष्णु भगवान की पूजा करने पर विष्णु भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा ध्रुवा दल से करते हैं, वह पुरुष पूजा के फल से भी 100 गुना फल अधिक प्राप्त करते हैं। शमी पत्र से भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य सरलता से जमराज के भयानक मार्ग को पार कर जाते हैं और आवागमन से छूट जाते हैं। जो भगवान की पूजा चंपक पुष्पों से करते हैं या स्वर्ण केतकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाने वाले मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत दीप में स्थान प्राप्त करने वाले मनुष्य को पीले या रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पुष्पों से रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। तब स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने घर को आना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे क्षमा प्रार्थना करें। फिर भोजन, वस्त्र, गौ तथा दक्षिणा देकर गुरु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन करावे, उसी ब्राह्मण को स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही तथा शहद का दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने फल छोड़े हो तो उन्हें फल का दान अवश्य करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो उसके स्थान पर घृत और घृत के स्थान पर दूध तथा अन्न के स्थान पर चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उनको व्रत की समाप्ति पर शया सहित सब वस्तुएं दान करनी चाहिए और इस व्रत में मौन धारण करने वाले को स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करने वाले हो, उन्हें दर्पण का दान करना चाहिए तथा जो लोग इस व्रत में कार्तिक मास में
उपनाह दान नहीं करते हैं उन्हें उपनाह का दान करना चाहिए तथा इस व्रत में नमक त्यागने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य देव मंदिर में नित्य प्रति दीपक जलाते हैं उनको ताम्र या स्वर्ण के दीपक में घृत में बत्ती डालकर दान करनी चाहिए। जिस मनुष्य ने चातुर्मास व्रत में जिस वस्तु को त्याग दिया हो उसे फिर से उस वस्तु का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य देव उत्थानी एकादशी के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में वो लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्य का व्रत बीच में ही खंडित हो जाता है वह मनुष्य नरक भोगते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्यदेव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। आइए जानते हैं रविवार की व्रत कथा के बारे में। एक बुढ़िया थी। उसका एक नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को सुबह सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपती और फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर संध्या भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया गोबर न मिलने के कारण रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा संध्या भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया तथा भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रांत्या जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बांधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर तक न लगी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के डर से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रांतीय कल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसको आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा से बुढ़िया की शिकायत कर दी। उसने सभा में जाकर राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हो। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुना अपने दूतों को बुढ़िया के घर से उस गाय को लाने के लिए आज्ञा दे दी। बुढ़िया प्रांते सूर्य भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न खा सकी
और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने महलों में बंधवा लिया। लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा जे देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से खुश होकर मैंने उसे गाय दी थी। राजा ने रात के सपने को याद कर प्रांत्य होते ही बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ समान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की सुख समृद्धि तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि सूर्य भगवान की ऐसी ही दूसरी कहानी के बारे में। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूर्य रविवार व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तो 2 रोट बनाकर रख लेना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सके, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलोना होता है। माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापिस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, दिए बाई दिए दे, रोटा माइली कोड़ दे, तुम्हारो देपन सारो दे। मतलब, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से डर कर जंगल में भाग गई और वड के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूर्य भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूर्य भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहां ही बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चूल्हे पर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेट पर बैठी लड़की ने जैसा सुना तो उसने चूल्हे पर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई है, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। जय सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम जो स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ गया। वहां सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत ही सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी।
राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्कर था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को जहां बुला लेती तो जहां आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, दिए माई दिए दे, रोटा माई लिकोर दे, तुम्हारो दे पनसारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी, पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी ने जब सुन लिया, वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, जब मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहां चलेंगे। रानी ने फिर सूर्य भगवान से मदद मांगी। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, जरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वह रवाना हो गई। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो जो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार जाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने जैसा राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूर्य भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बता दिया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया, वैसा ही सुख यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हमारे सारे परिवार को भी प्राप्त हो। बोलिए सूर्य भगवान की जय। दोस्तों, इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रतों में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कहीं और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़की का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने को कह देते। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे, मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने जय भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बनेगी, पर गणेश जी की तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चल दिए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाल ली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा लो।
गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया है, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।